क्या आप जानते हैं कि स्तन कैंसर का इलाज और इसकी समझ कितनी तेजी से बदल रही है? आज हम सिर्फ जागरूकता अभियानों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे आगे बढ़कर देखेंगे कि जमीनी हकीकत में नया क्या है, स्क्रीनिंग से लेकर उन साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज तक जो जिंदगी बदल रही हैं। गुलाबी रिबन एक बहुत पावरफुल सिंबल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है, जो पॉलिसीज हैं, वो कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। तो चलिए उन असली बदलावों को समझते हैं जो सीधे सीधे मरीजों की देखभाल पर असर डाल रहे हैं। सबसे पावरफुल टूल जांच के लिए वो आपके पास पहले से ही है, आपके अपने शरीर की समझ। आइए देखते हैं कि ये पर्सनल अवेयरनेस इतनी जरूरी क्यों है और इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ गांठ या लम्प्स के बारे में नहीं है। ब्रेस्ट के साइज में कोई बदलाव, स्किन के टेक्सचर में कोई फर्क या निपल के दिखने में कोई भी नया चेंज, ये सब जरूरी संकेत हो सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, इनमें से ज्यादातर बदलाव बिल्कुल नॉर्मल और हार्मलेस हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी नई चीज दिखे या कोई चिंता लगातार बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का ये कोट, आप कह सकते हैं, पूरी बात का निचोड़ है। अपने शरीर के लिए नॉर्मल क्या है, ये जानना ही आपको सबसे अच्छी पोजीशन में रखता है अर्ली डिटेक्शन के लिए। और हम सब जानते हैं, यही सफल इलाज की कुंजी है। जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन शुरुआती पहचान के लिए स्क्रीनिंग तक सबकी पहुंच होना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और पता है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो इसे लाखों लोगों के लिए बहुत आसान बना देगा। तो अमेरिका का जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है, वो हमेशा से कुछ हद तक स्क्रीनिंग कवर करता आया है, लेकिन 2026 में इसका दायरा और भी बढ़ने वाला है, ताकि ये पक्का हो सके कि शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद जो जरूरी फॉलोअप देखभाल होती है, वो भी उतनी ही आसानी से मिल सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 2026 से अगर किसी के मैमोग्राम में कुछ अजीब दिखता है, तो आगे की जांच जैसे अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी, ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कवर की जाएंगी। और शायद सबसे जरूरी बात, पेशेंट नेविगेटर्स होंगे, यानी ऐसे लोग जो मरीजों को उस पूरी प्रोसेस में गाइड करेंगे, अपॉइंटमेंट से लेकर बाकी चीजों तक, ताकि ये सफर थोड़ा कम स्ट्रेसफुल हो। अच्छा, एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो सबसे बड़े सवालों में से एक ये होता है, क्या कैंसर इन्वेजिव है? चलिए समझते हैं कि शब्द का असल में मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। इसे ऐसे समझिए, नॉन इन्वेजिव कैंसर अपने घर में ही बंद है। मान लीजिए दूध की नली में, वो वहीं तक सीमित है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेसिव कैंसर उस घर से बाहर निकल चुका है, आसपास के टिश्यूज में फैल गया है और यहीं से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने का खतरा बढ़ जाता है। DCIS इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सबसे शुरुआती स्टेज का कैंसर है, स्टेज 0। इसे अक्सर मैमोग्राम में ही पकड़ लिया जाता है, और क्योंकि ये अपनी जगह तक ही सीमित रहता है, इसका इलाज आमतौर पर बहुत कामयाब होता है। डायग्नोसिस के बाद एक मरीज के सामने सबसे बड़े फैसलों में से एक आता है सर्जरी का चुनाव, और ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है। और सर्जरी का सोचते समय ये जानना शायद सबसे जरूरी बातों में से एक है। अर्ली स्टेज कैंसर के लिए मैस्टेक्टमी और रेडिएशन के साथ लंपेक्टमी, इन दोनों के बीच सर्वाइवल रेट में जरा भी फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जानकारी मरीजों को वो ताकत देती है कि वो विकल्प चुनें जो उनके शरीर और उनकी जिंदगी के लिए सबसे अच्छा हो। तो असल में चुनाव किस पर निर्भर करता है? ये पूरी तरह से पर्सनल चॉइस है। क्या कोई अपने ब्रेस्ट को बचाना चाहता है और बाद में रेडिएशन के लिए तैयार है, या फिर रेडिएशन से बचने के लिए पूरे ब्रेस्ट को हटाने का विकल्प बेहतर लगता है? देखिए, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस वही सही है जो किसी एक व्यक्ति के लिए सही हो। और अब चलते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ, इलाज का भविष्य। नई नई दवाइयां ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने का तरीका ही बदल रही हैं, और हम ऐसी ही एक नई उम्मीद पर नजर डालने वाले हैं। गिरेडेस्ट्रेंट जैसी दवाएं उन कैंसर पर काम करती हैं जिन्हें बढ़ने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत होती है। इन्हें ER पॉजिटिव कैंसर कहते हैं। ये एक गोली है जो उन मरीजों के लिए एक नया ऑप्शन देती है जिनके कैंसर ने दूसरे इलाजों पर असर दिखाना बंद कर दिया है। तो सवाल ये है कि ये दवा कितनी असरदार है? इसके क्लिनिकल ट्रायल के जो नतीजे आए वो कमाल के थे, और पूरी कहानी बस इस एक नंबर पर आकर टिक जाती है, 62%। ये 62% क्या है?
ये उन मरीजों में बीमारी के बढ़ने के जोखिम में कमी है जिनमें एक खास तरह का जेनेटिक बदलाव होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जिनके पास पहले बहुत कम ऑप्शन थे। पर्सनल अवेयरनेस से लेकर टारगेटेड थेरेपी तक ब्रेस्ट कैंसर की देखभाल का भविष्य वाकई में बहुत उम्मीदों भरा लग रहा है। और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सारी नई खोजें, ये नया ज्ञान आखिर उस ब्रेस्ट कैंसर को कैसे बदल देगा जिसे हम आज जानते हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।